नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए मित्रों, आज जो हमारी क्लास है वो रीट 2021 यानी कि राजस्थान में जो शिक्षक भर्ती 31,000 जो निकली हुई हैं उसके रिगार्डिंग जो पेपर आपका होना है उसको रीट कहेंगे, यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम फॉर टीचर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें ये होता है कि अगर आप रीट क्वालिफाइड कर जाते हैं तो आपको जॉब मिलेगी सीधे डायरेक्ट। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। अगर आप इसे क्लियर करेंगे तो सीधा आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल टीचर की नौकरी आपको मिल जाएगी। तो इसी रिगार्डिंग जो है मैंने अपने चैनल पे एक सीरीज़ स्टार्ट की है। उस सीरीज़ में क्या है कि जो रीट के अंदर पाँचों सब्जेक्ट हैं जो आपके आएंगे, उन सब के जो MCQs हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको करवाऊँगा। तो ये आपकी एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगे, इसलिए इनको आप प्लीज़ ध्यान से करें। इससे आपको ये पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो दोस्तों जुड़ जाइए गौतम सीटेट क्लासेस में। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल कर दीजिए ऑन, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपकी कोई क्लास छूटे ना और आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दूसरी क्लास है क्वेश्चन नंबर 16। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? यौन शिक्षा, सुंदर विद्यालय भवन, खेल कूद का मैदान, बुद्धि परीक्षण। चलिए आंसर कीजिए आप लोग। देखिए मित्रों, इसमें इसका जो आंसर होगा वो होगा खेल कूद का मैदान। देखो, बाल विकास जो होता है यानी कि बच्चे का जो विकास होता है, यौन शिक्षा की अगर बात की जाए तो यौन शिक्षा भी जरूरी है, लेकिन ये बाल विकास के उत्तरार्ध में, यानी कि जब बच्चा बाल्य अवस्था को ख़त्म करने वाला होता है, यानी किशोर अवस्था में जाने वाला होता है, तब जरूरी होता है। सुंदर विद्यालय का भवन, इससे कुछ ज़्यादा मतलब नहीं होता है। बुद्धि परीक्षण का तो बच्चे को पता होता ही नहीं। अब बात रही खेल की, खेल कूद का मैदान। तो ये ऐसा स्थान है जहाँ बच्चा अपने आप को सबसे ज़्यादा स्वतंत्र महसूस कर सकता है, और उसकी जितनी भी एनर्जी है उसको वो वहाँ यूटिलाइज करता है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बच्चे को खेल कूद का मौका मिलेगा तो उसका शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा, यानी कई ऑलराउंड डेवलपमेंट खेल के मैदान में हो सकता है। इसलिए आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में कौन सा असत्य कथन है? तो असत्य का मतलब हमें नेगेटिव निकालना है, जो नहीं होगा। क्रोध एवं आक्रामकता की उत्पत्ति असंतोष एवं निराशा से होती है। तो सही बात है। जब जब हम संतुष्ट नहीं है, असंतोष है हमारे अंदर और निराशा है, तो फिर यही होगा कि हमें क्रोध आएगा और बार बार हम जो है आक्रामक हो जाएंगे। तो ये बात ठीक है। क्रोध संवेग का विकास 8-9 वर्ष की आयु में होता है। ये बात भी ठीक है। जब आप बाल विकास को पढ़ेंगे, बाल विकास सिद्धांत की थ्योरी पढ़ेंगे, तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। बाल्य अवस्था में क्रोध पर नियंत्रण कम होता है, जो किशोर अवस्था में अधिक हो जाता है। तो भाई जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे जो उसके संवेग होते हैं, संवेगों पे उसका नियंत्रण होता रहता है। तो किशोर अवस्था में ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। क्रोध पर नियंत्रण करने हेतु क्रोध करने पर उचित दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप ये ध्यान रखना है कि आपको दंड बिल्कुल भी नहीं देना है। बच्चे को दंड देना नेगेटिव होता है। तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे। यौन शिक्षण देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना चाहिए? सचित्र, यानी कि उसका चरित्र जो है, उसका जो कैरेक्टर वो अच्छा होना चाहिए। तो भाई ये टीचर के लिए बहुत ज़रूरी हो। तो यौनांगों की जानकारी, या जब वो यौन शिक्षा दे रहा है तो उसको यौन जो अंग है हमारे, उनकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। संवेगात्मक परिपक्वता, यानी कि वो उसमें जो मैच्योरिटी है वो संवेगात्मक रूप से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यौन शिक्षा जो है ये ऐसा विषय है कि इसको हर कोई नहीं पढ़ा सकता है और ना हर कोई इसको पढ़ता है। क्योंकि यौन जो है हमारे जो है कंट्री में एक बहुत ही गुप्त विषय माना जाता है, जिस पर चर्चा करना बिल्कुल आप ये समझ लीजिए ऐसा लगता है जैसे किसी ने जुर्म कर दिया हो। तो इसको पढ़ाने के लिए एक मैच्योरिटी लेवल है वो ज़रूर होना चाहिए, और सचित्र तो होना ही चाहिए, यौनांगों की जानकारी होनी चाहिए। आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे। बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का समय किसने कहा? तो भाई ये किसने कहा था? रॉस ने कहा था, ट्रेवर ने कहा था, जीन पियाजे ने कहा था, या HR भाटिया ने कहा था? तो ये बहुत ही मतलब फेमस और कॉमन लाइन है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये रॉस ने कहा था। उसने कहा था कि जब बच्चा बाल्य अवस्था में होता है तो इस अवस्था में उसको ये लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मुझे
किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ, यानी कि वो अपने आप को मैच्योर समझने लगता है। जबकि जो मैच्योरिटी है वो आपकी किशोर अवस्था के बाद आती है या किशोर अवस्था में शुरू हो जाती है। लेकिन बच्चा बाल अवस्था में ही इसको समझने लगता है, और यहाँ पे बड़ा द्वंद्व भी हो जाता है इस चीज़ को लेके कि बच्चा समझता है मैं बड़ा हो गया, और बड़े समझते हैं कि ये बच्चा है। तो इसको जो है उन्होंने, रॉस ने जो कहा था कि भाई ये छद्म परिपक्वता है जिसे बच्चा समझता है, ये बाल अवस्था होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील एवं सूचना प्रक्रमणित प्राणी माना था, हॉल्स, जीन पियाजे, कोहलर या नॉर्मन काउडर? बताएं आज का आंसर। भी अपना आंसर करते जाएं और बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आपका आंसर क्या रहा। तो इससे ये रहेगा कि आपको भी पता होगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। देखिए, रीट की तैयारी आप कर लो, ये सीटेट से ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम है, क्योंकि इसको क्लियर करते ही आपको जॉब मिल जाएगी, आप टीचिंग में आ जाएंगे। लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूं तो 108 कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का, यानी कि आप ऐसी तैयारी कीजिए कम से कम आपके 120 नंबर आने चाहिए, तो आपको नौकरी पक्की है, ये मान के चलिए आप। चलिए, यहाँ जीन पियाजे की बात करेंगे। जीन पियाजे ने बच्चे को जन्म से ही क्रियाशील और सूचना प्रक्रमण प्राणी माना था। उन्होंने कहा था कि बच्चा सक्रिय होता है, सक्रिय शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था, तो जीन पियाजे आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों का कौन सा युग्म असंगत है, यानी कि जो गलत है वो देखना है। तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्रायड ने दिया था, ये बात बिल्कुल ठीक है। संज्ञानात्मक विकास पियाजे ने दिया, ये भी सही है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत स्किनर ने दिया, नहीं भाई ये गलत है। नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया, आंसर हो जाएगा सी। अगर आप संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, इन सब चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, स्किनर को पढ़ना चाहते हैं, तो आप चैनल पे जाइए, चैनल पे यानी कि मेरे ही चैनल पे जाएं, उसमें एक प्लेलिस्ट है थ्योरीज एंड थिंकर्स, इसमें जाइए। इसमें आपको जो है जो आपकी साइकोलॉजी की जो थ्योरी है उसकी क्लासेस पढ़ी हुई हैं, उसको आराम से देखिए। मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, और आपको समझ में भी ज़रूर आएगी। ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं जो कि आपकी दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं, और जो आपको टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर देगा। अगला प्रश्न देखेंगे। बाल्यावस्था में शिक्षा में किन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए? सामूहिक परंतु समलिंगीय कार्यों एवं खेलों की व्यवस्था, बिल्कुल सही बात है। बच्चा सामूहिक रूप से खेलेगा, समलिंगीय कार्यों एवं खेलों में सीखेगा, क्योंकि ये बाल अवस्था की बात हो रही है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। पाठ्य सामग्री, क्रियाओं एवं भ्रमण व स्काउटिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए, बिल्कुल। पाठ्य सामग्री, भ्रमण की अगर बात करें तो इससे बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है, इसकी मैक्सिमम जो सेंसेस हैं वो यूज होती हैं। स्काउटिंग के द्वारा वो बच्चा एक दूसरे को सहयोग करना सीखता है, एक दूसरे की हेल्प करना सीखता है, समाज की सेवा करना सीखता है, तो ये जरूर होना चाहिए। शिक्षण में खेल विधि एवं क्रियात्मक विधि का प्रयोग, खेल विधि में बच्चा खुद से करता है, क्रियात्मक विधि में लर्निंग बाय डूइंग होती है, तो इसमें बच्चा मैक्सिमम सीखता है। तो मेरे हिसाब से ये तीनों ही आंसर ठीक होने चाहिए, डी ऑप्शन को गोला करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल कौन सा है? तो देखिए, ये एक वर्ड आया अभिवृद्धि। अभिवृद्धि ये एक मिक्सचर है वर्ड, किस किस का मिक्सचर है? एक तो आपका विकास प्लस वृद्धि, इन दोनों को अगर हमें एक ही शब्द में कहना हो तो उसको हम कहेंगे अभिवृद्धि, यानी कि यहाँ विकास और वृद्धि दोनों की बात हो रही है। और तीव्र गति से कब होता है? तो देखो, मैंने कई बार बता चुका हूँ कि जो बाल्य अवस्था है उसमें सबसे ज़्यादा विकास होता है, किसी भी तरह का विकास है, चाहे आप सामाजिक विकास की बात करें, चाहे आप शारीरिक विकास की बात करें, आप मानसिक विकास की बात करें, किसी भी विकास की बात करें, तो बाल्य अवस्था में सबसे ज़्यादा विकास सबसे तेज़ी से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? देखिए, अमूर्त चिंतन की बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा पियाजे को याद कीजिए, ये मैंने सीटेट की क्लासेस में बहुत पढ़ाया था। तो पियाजे ने अमूर्त चिंतन की जो बात की थी वो कब की थी? 11+ पे की थी। ये 11+ जो होता है, ये क्या होता है कि ये बाल अवस्था के लास्ट, लेट चाइल्डहुड होता है, लेट चाइल्डहुड जिसको हम बोलेंगे बाल अवस्था में उत्तरार्ध, यानी कि लेट। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद किशोर अवस्था स्टार्ट हो जाएगी, ये वाली अवस्था। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो अमूर्त चिंतन करने लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे। बाल अवस्था में शिक्षण होना चाहिए बालक की क्षमताओं के अनुसार, बिल्कुल सही बात है। बालक की रुचियों के अनुसार, बिल्कुल सही बात है। एक और दोनों, हाँ ये भी सही बात है। शिक्षक की रुचि के अनुसार नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप बालक की क्षमताओं के अनुसार और उसकी रुचियों के अनुसार टीचिंग करेंगे तो इसको हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहेंगे, जो कि पॉजिटिव होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा
सी। अगला प्रश्न देखेंगे 26। निम्न में कौन सा असत्य कथन है, यानी कि जो नहीं है, यानी कि नेगेटिव वाला ढूंढेंगे। व्यक्ति के विकास की गति में निरंतरता होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, जो व्यक्ति का विकास जो होता है वो गर्भ अवस्था से स्टार्ट होता है और जीवन पर्यंत चलता है। बालक का विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये बात गलत है। बालक का जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट होता है, ये बात ठीक है। बालक का विकास वातावरण और वंशानुक्रम की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है, तो बिल्कुल ये दोनों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड होते हैं, तो ये तो होगा ही होगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो बी होगा, जो कि गलत है। उसने पूछा गलत कथन बताना, असत्य कथन बताना। बालक का विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये जो विकास के सिद्धांत इसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें ज़रूर आपको जानकारी होगी। मैं कोशिश करूँगा कि एक विकास के जो सिद्धांत हैं उसका वीडियो जल्दी से जल्दी उसकी क्लास बना के मेरे चैनल पर डाल दूँ और आप उसको देख के समझ लें। बालक बुद्धि एवं विकास के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो देखो, ये कुछ सिद्धांत रहेंगे जो रीट में आएंगे, ये आपको याद करने पड़ेंगे। फिलहाल हम इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर ये होगा एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की बात की थी। और बाकी इसकी पूरी थ्योरी क्या है, इसको मैं एक एरिक्सन का वीडियो बना के डाल दूंगा, तो इसमें भी आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। निम्न में कौन सी विशेषता किशोर अवस्था की मुख्य विशेषताओं में नहीं है? तो देखो, कल्पनाशीलता का आधिक्य। तो भाई इसमें सीधी सी बात है कि बच्चा जब किशोर अवस्था में होता है तो इसमें बच्चा बहुत कल्पनाएं करता है। आपने भी देखा होगा, पता जी मैं ये बनूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलाना कोर्स लूँगा, मैं ढिकाना कोर्स लूँगा, तो वो कल्पनाशीलता में बच्चा रहता है, ये बात ठीक है। संवेगों का आधिक्य, बिल्कुल किशोरावस्था में जो बच्चे के जो संवेग होते हैं वो बहुत ज़्यादा संवेग होते हैं बच्चे के अंदर, और इसकी वजह से ही वो कहीं ना कहीं तूफान वाली जो अवस्था जो बताई गई स्टेनले हल ने जिसकी बात की कि ये बिल्कुल तूफान वाली संवेग जो है इतनी तेज़ी से बच्चे में उठते हैं कि उसको तूफान भी कहा जाता है। इसलिए संवेगों का आधिक्य होता है, तो ज़रूर होता है। संचय की प्रवृत्ति, हाँ ये भी होता है, इसमें बच्चा नई नई चीज़ों को संचय करता है। और तीव्र मानसिक विकास, देखिए मैंने बताया कि जो विकास होता है वो सबसे ज़्यादा बाल्य अवस्था में होता है, यहाँ पर नहीं होता है, किशोर अवस्था में नहीं होता है। जो बाल्य अवस्था में बच्चे का विकास होता है उसका ही विकास, मतलब वही विकास जो है वो परिपक्व होने लगता है, लेकिन जो गति होती है वो सबसे ज़्यादा बाल्य अवस्था में होती है, किशोर अवस्था में नहीं होती। तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे। किशोर अवस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। ये मैं अभी जो बात कर रहा था, किशोर अवस्था के संबंध में ये शब्द किसने कहे, तो मैंने इसका आंसर पहले ही बता दिया, स्टेनले हल ने ये बात कही थी कि किशोर अवस्था एकदम से, मतलब जो संवेग होते हैं ना उनका टकराव शुरू हो जाता है, तो तूफान जैसी जो है स्थिति पैदा हो जाती है जब बच्चा किशोर अवस्था के अंदर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। बाल विकास निर्भर करता है वंशानुक्रम पे, वातावरण पे, या दोनों पे, या बालक के परिवार पे? तो भाई जो वंशानुक्रम और जो वातावरण होता है इसकी ही अंतःक्रिया होती है। जो बच्चे का जो व्यक्तित्व होता है वो इन दोनों चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, तो दोनों आंसर हो जाएंगे यहाँ पे सी। तो मित्रों, ये क्लास थी, 15 क्वेश्चन थे इसमें। मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कैसा, आपकी तैयारी कैसी है, बाकी क्लास कैसी लगी इस बारे में भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। कमेंट के माध्यम से आप अपनी क्वारीज मुझसे पूछ सकते हैं। फिर भी अगर कमेंट में आपको आंसर ना मिले तो आप इस नंबर से व्हाट्सअप के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि इस एग्ज़ाम में मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करूं। तो मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेहनत करते रहें।